से राम राम। लेट फ्री हुए प्रोग्राम से और आप लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना, जरूरी बातें हैं। सोचा एक बार आप लोगों से वार्तालाप कर लें। चुनाव प्रचार आज की डेट से रोक दिया गया, बंद हो गया। आखिरी दिन था और एक दिन बीच में रह गया। आने वाली 5 तारीख को आप सब वोटिंग करने जाओगे। उससे पहले कुछ जरूरी बातें जो आप लोगों के सामने मन सोचे आपस में वार्तालाप कर लेनी चाहिए। पहली चीज तो जो आज की रैली है उसको सफल बनाने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वह सफल पता है कब बनी है? पहली बात, हमारी 60 तो जो बसें थी वो पकड़ ली गई, जाने ही नहीं दिया गया, रोक ली गई। यानी कि सैकड़ों गाड़ी हमारी गोवाना के अंदर जाम में फंसा दी गई, जानबूझ के जाम लगवा दिया गया सरकार द्वारा। सरकार अपनी रैली काट रही थी, जानबूझ के जाम लगवा दिया। दूसरी बात, हनुमान जी बेनीवाल चुनाव प्रचार के लिए 1 बजे आने थे। कल परमिशन लेने गए थे, कल की डेट में परमिशन दे भी दी थी, बोल भी दिया था परमिशन है। आज 15-15 मिनट करे गए सुबह के 9 बजे से लेकर। कोई दिक्कत नहीं, परमिशन 15 मिनट में आप लोगों की हो जाएगी। परमिशन 15 मिनट में आप लोगों की हो जाएगी। ये बात बोल के प्रशासन के अधिकारी आए, टीम आई, टीम ने शिनाख्त करी। शिनाख्त के हिसाब से अपने आप ही वहां का हेलीपैड बनवाई कि हेलीपैड यहां बना लो, अच्छा रहेगा। जहां उन्होंने बोला हमने वहीं बनाई। फिर उन्होंने बोला हमारी नौकरी के ऊपर कोई बात आ जाएगी, हेलीकॉप्टर के पास कोई नहीं आना चाहिए। 1 किलोमीटर एक किले की तरह बाउंड्री की चारों साइड गए, हमने अपने खुद की टीम लगा दी, लड़के खड़े कर दिए कि अंदर कोई भी नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर बोले परमिशन 5 मिनट में आती है, 2 मिनट में आती है, 1 मिनट में आती है। ऐसा कर कर रैली के अंदर 3:15 का टाइम कर दिया। और फिर हेलीकॉप्टर ऊपर था, नीचे उतरना था। ये बोल दिया माफी चाहते हैं, परमिशन नहीं आई डीसी साहब की तरफ से या किसी और अधिकारी की तरफ से नहीं आई। सीधी सी बात ये है, मतलब एक गरीब के बेटे तक, किसान की बेटे की मेहनत थे, इतना डर गए। शर्म की बात है। हर इंसान की रैलियां में सब कुछ आवे कर, शिकारा की रैली में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और उससे दूसरी बात, धमकियों पे धमकियां दी जा रही थी प्रशासन की तरफ से कि रैली के अंदर 6000 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। फिर भी लगभग 32,000 आदमी वहां एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। आप लोगों का जिंदगी भर जीऊंगा जब तक ऋणी रहूंगा। शीश झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं इस चीज के लिए, एक गरीब की बेटी की रैली को सफल बनाने के लिए। क्योंकि वास्तविकता ये है, अगर रैली पैसे आते या जेब तक करनी पड़ती तो शायद नहीं होती। सब अपनी इच्छा से ट्रैक्टर लेकर, गाड़ी लेकर, सब अपनी मतलब कि हमने अगर किसी चीज पर खर्चा करना पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंट पे। आप लोगों की देना और शिकारा जो कुछ आप लोगों के कारण है। चुनाव के अंतिम पड़ाव में सबसे भारी रैली हमारी थी। इस चीज के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगा। अब बात आती है चुनाव की। भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसने भी एक आदमी को खरीद लिया। आप सभी को पता होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी को, जो 2 करोड़ रुपया में बिक गया, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया। दूसरी तरफ से विधायक साहब है, वो स्वयं हार मान रहा। वो न्यू कहने लग रहा, मन ना बनाते, मेरी वोट ना देते, मेरा दूसरा यो जो भी है इसकी दे दो। उन दोनों की एक बात है, दोनों की आपस में मीटिंग हो चुकी है। आपका भाई स्टार्टिंग से लेकर आज तक पहले ही एक बात कही थी, थारा भाई लड़ेगा तो लड़ेगा, उल्टा हटनिया, बैठनिया, झुकनिया है नहीं। तो अब है खेल आप लोगों का। आप लोग अपने भाई के लिए क्या कर सकते हो?
जहां जो भी मेरे बस का था बिना रुके बिना थके प्रचार में लगा रहा। ये थारी जिम्मेदारी या है, गामा न पक्के कर दो, शहर न पक्का कर दो, अपने आप ने हर्ष शिकारा समझो, हर्ष शिकारा समझ कर लड़ो, क्योंकि हमारी ताकत की वत दिखा दी सरकार ने। हमारी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं बिना कुर्सी के। जब हमारा हेलीकॉप्टर तक नीचे नहीं उतरने दिया जाता, रैली हम परेशान किया गया, परमिशन नहीं दी गई, जैसे ही रैली खत्म होती तुरंत परमिशन दे दी, मंगा लो हेलीकॉप्टर ने परमिशन है। ये अपमान है हमारा, ये अपमान है आप लोगों का। आप लोगों के साथ मजाक बनाया गया। 4 बजे हमारे को परमिशन देते, जब उड़ा टेंटर कुर्सी रह गए ना, जब न्यू का है बोला लो हेलीकॉप्टर ने परमिशन है। क्या समझे इस बात को? आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, जिस भाई की जिस गांव के अंदर रिश्तेदारी है, दोस्ती है, मित्रता है, भाईचारा है या गांव है, भाई बीजेपी वाला कांग्रेस वाला दोनों दो जने मिलकर चुनाव लड़ रहे, थारा भाई एकला चुनाव लड़ रहा। जाए मन अपना भाई मानते हो तो भाई अपने भाई का साथ देना। हाथ जोड़कर थारा भाई थारते गुजारिश करे है। और साथ में आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, मेरे जितने साथी हैं सबके सब जब 5 तारीख ने आप अपने गांव में, आप अपने बूथ पर पहली वोट हर्ष शिकारा की डालियो। पहली का मतलब ये नहीं है, मतलब स्कूल के अंदर जो पहली वोट पड़ो वह हर्ष शिकारा की होनी चाहिए हर जगह तय। अपने सारे साथी सुबह सुबह 9 बजे से पहले ही वोट डाल के निमट लियो, ताकि फिर आप और की वोट डलवान लाग जाओ, एक दूसरे की मदद करने लाग जाओ। जितने भी गांव के बाहर शहर में आदमी रहे गामा के, आप लोगों की ड्यूटी है गाड़ियां बैठा बैठा उन्हें लाइयो, बूथ तक लेके आना और वोट डालना। और उसके बाद एक चीज और भी है, ये निशा कुमारी है कोई मेरी बहन, ब्लू टिक वाली आईडी भी है, नुकैल नागरी आप जीत रहे हो सर। चुनाव इतना आसान नहीं बहन, जीतना तब ही होगा जब जीत जाएंगे। हाँ, हाल के सर्वे के हिसाब से हम एक तरफा हैं। तो भाई आप लोग बूथ तक आदमियों को लेके आओगे, हर गांव के अंदर गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर बैठा के चलने फिरने लायक जो नहीं है, ज्यादा उम्र हो रखी है, विकलांग है, उन लोगों को बूथ तक लेके आओगे, इज्जत के साथ चुनाव को लड़ोगे। कहीं कोई भी मेरा साथी बदतमीजी नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ आपस में बैर विरोध नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव मात्र और मात्र 2 दिन का है, भाईचारा जीवन भर का होता है। अच्छे तरीके से इंसानियत का परिचय देते हुए हमने चुनाव लड़ना है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनको पता लग जाए एक गरीब के बेटे कैसे सभ्यता का परिचय देते और कैसे चुनाव जीत के दिखाते हैं। बहुत सारी ढेर सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, समर्थन दे दिया, बैठ गया, उस गल चला गया, इस गल चला गया। खूनमय नहीं है दगाबाजी, याद कर लेना अपने भाई के मन, खूनमय नहीं है ये चीजें। 2 ही चीजें, विजय या वीर गति, बेनिश्चित रहना और साथ में बूथ पे आखिरी दम तक अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के निभाना। शाम के 6 बजे जब वोटिंग पड़नी बंद हो जाए, मशीनों को संभलवा के, तब आप लोगों ने फ्री होना है। जो भी जश्न मनाना है, जीत का खुशी मनानी है, वो उसी टाइम मनानी है, उससे पहले नहीं। चुनाव जीतने लाग रहे हैं 100%, कोई टक्कर में नहीं है, ना बीजेपी वाला ना कांग्रेस वाला। आप लोगों को ये बता देता हूं, वन्य तो कोई नजदीक है ही नहीं। कांग्रेस और बीजेपी वाला की तो दोनों की आपस में यह ओढ़ लाग रही है, 2nd नंबर पर आवेगा कौन। हम दोनों से काफी ऊपर हैं। इस जीत को जितना बड़ा आप लोग करोगे, आपका भाई उतनी ही ज्यादा समाज सेवा करेगा। सोए भी कई दिन हो लिए चुनाव के मारे, 433-34 जनसभाएं करी हैं थारे भाई ने टोटल मात्र 52 दिन के अंदर। 3 जनसभाओं में माइक लिया जो बड़ी बड़ी थी, माइक का भी इस्तेमाल नहीं कराया। नवरा की तरिया बीमार हो, ग्लूकोज चढ़ा, क्योंकि मजदूर के बाड़ा का मेहनत पहले भी कर रहे थे, मेहनत भी करी है। तो ये थारा फर्ज बना है भाई, इस चुनाव को संभालना। मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी,
5 साल तक मेरा फर्ज बना है संपूर्ण गोवाना नहीं हरियाणा को संभालना। आप न्यू देख लेना, विधायक नहीं सीधा मंत्री चुनन लाग रहे हो गोवाना के अंदर। तो गोवाना की जनता से यही अपील करना चाहता हूं, 5 तारीख को अपना जो चुनाव चिन्ह हो 11 नंबर पे है गन्ना किसान का। अपने भाई को, अपने बेटे को मजबूत करें ताकि आप और हम मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकें। जो हमारे शहीद थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, उन्होंने जो सपने देखे थे उन जैसा हम भारत बना सके। थारा भाई क्रांतिकारी भाई है, बहुत कुछ करना चाहे है, पर करे जब ना जब उस ताकत में, उस पावर में, इस दर्द को समझना क्या में नींद भरी है। जुबान भी तो तुड़ान लाग रही है क्योंकि सोई कई दिन हो गए। धन्यवाद आप सबका इतना प्यार दिया। शीश झुका कर भाई आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर करता हूँ। ऐसी रैली यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं कर पाए, जो आप लोगों ने या करके दिखा दिया। आप लोगों के बगैर अर्शिकारा कुछ भी नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। एक विशेष बात, अफवाहों से बच के रहना है, चुनाव लड़ना शांति से। राम राम, जय हिंद।